गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है 3 फ्लड गेट ए, बी और सी एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी बंद कर दिया जाता है। शेष हिस्से को फ्लड गेट ए और बी 7 घंटे में भर सकते हैं। फ्लड गेट सी द्वारा जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो सवाल यहाँ पे सी द्वारा निकालना है कि उस जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। चलिए, सवाल में ये प्रत्येक का कार्य करने की क्षमता नहीं दिया हुआ है कि ए, बी और सी अकेला कितना काम कर सकता है 1 घंटे में, ये दिया हुआ नहीं है। हम इसको मान लेते हैं, माना कि ए के कार्य करने की क्षमता 1 घंटे की, यहाँ पे जो मान रहे 1 घंटे की इज इक्वल्स टू एक्स। ए के जो काम करने की क्षमता है वो एक्स है 1 घंटे की, और उसी तरह बी के कार्य करने की क्षमता को मान लेते हैं वाई, ये भी 1 घंटे की है, और सी के कार्य करने की क्षमता को मान लेते हैं जेड, और ये भी 1 घंटे की है। चलिए, सवाल में ये दिया हुआ है कि यदि वे तीनों एक साथ 6 घंटे तक काम करेंगे तो वो जलाशय भर सकता है। अर्थात चूंकि यहां लिख रहे हैं, चूंकि ए, बी और सी साथ मिलकर 6 घंटे तक कार्य करें, 6 घंटे तक कार्य करें तो वे एक जलाशय को भर सकते हैं। ये हो गया, चूंकि ए, बी और सी साथ मिलकर 6 घंटे तक कार्य करे तो वे एक जलाशय को भर सकते हैं, जो कि सवाल में दिया हुआ था, इसी को लिखे है। तो कहने का मतलब क्या है कि ए 6 घंटे काम करेगा, बी भी 6 घंटे काम करेगा और सी भी 6 घंटे काम करेगा, तो वो काम कितना हो जाएगा? देखिए, उसको निकालते हैं। अर्थात ये कहने का मतलब है, अर्थात ए, बी और सी साथ मिलकर 6 घंटे में कितना कार्य करेगा? एक जलाशय को तो भरेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन ये एक जलाशय किसके बराबर, कितने कार्य के बराबर है? तो देखिए, वो कितने कार्य के बराबर है। चूंकि हम माने हैं कि ए के कार्य करने की क्षमता एक्स है 1 घंटे का, वो अगर 6 घंटे कार्य करेगा तो वो कार्य कितना हो जाएगा? 6x, और बी भी कर रहा है 6 घंटे, तो ये भी हो जाएगा 6y 6 घंटे का, और सी का क्या हो जाएगा? 6z। अर्थात 6x प्लस 6y प्लस 6z वो कार्य करेगा। ये तीनों मिलकर 6 घंटे में कितना कार्य करेगा? इतना। तो ए, बी और सी साथ मिलकर 6 घंटे में इतना कार्य करेंगे। ये इसी लाइन का मीनिंग है। अब कहने का मतलब यही है कि वो एक जलाशय को भरेंगे, या फिर ये कहिए कि इतना कार्य करेंगे। चलिए, अब क्या कह रहा है कि 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, या सी बंद कर दिया जाता है। चलिए, यहाँ पे 2 घंटे, लेकिन वो 2 घंटे तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, ये बात कंफर्म है। चलिए, इसको लिखते हैं। चूंकि 2 घंटे, चूंकि ए, बी और सी मिलकर 2 घंटे तक
कार्य करते हैं, 2 घंटे तक कार्य करते हैं। चूंकि ए, बी और सी मिलकर 2 घंटे तक कार्य करते हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात 2 घंटे कहने का मतलब 2 घंटे तक कार्य करते हैं, तो वो कुछ तो काम किया होगा, तो वो काम किसके बराबर है उसको लिखेंगे। ए, बी और सी मिलकर 2 घंटे में कितना कार्य करते हैं। देखिए 2 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे में एक्स काम करेगा, कौन, ए, और ये तीनों 2-2 घंटे कर रहा है, तो 2 घंटे में कितना करेगा 2x। ए, बी भी कर रहा है तो +2y, और सी भी कर रहा है तो 2z, अर्थात 2x + 2y + 2z कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ए, बी और सी मिलकर 2 घंटे में 2x + 2y + 2z कार्य करते हैं। इस लाइन कहने का मतलब यही है। चलिए अब देखिए आगे, सी को बंद कर दिया जाता है। अब फिर क्या है, शेष हिस्से को फ्लड गेट ए और बी 7 घंटे में भर सकते हैं। चलिए अगला, चूंकि शेष हिस्से को ए और बी 7 घंटे में भर सकते हैं, यही कहा गया है। ए और बी मिलकर 7 घंटे में भर सकते हैं। चलिए यही है इसका मतलब, चूंकि शेष हिस्से को ए और बी मिलकर 7 घंटे में भर सकते हैं। चलिए शेष हिस्से कहने का मतलब क्या, शेष हिस्से कहने का मतलब क्या, देखिए ये इतना कार्य करते हैं 6 घंटे में, इतना कार्य करेंगे या कर सकते हैं 6 घंटे में, लेकिन वो कार्य कितने घंटे, 2 घंटे तक साथ मिलके किया है, तो इतना कार्य हुआ है, तो शेष कार्य कितना बच रहा है, देखिए यहाँ पे इस कार्य में से इसको घटा देंगे, ये पूरा काम है और अभी इतना काम हुआ है, ये पूरा काम है जितना होना चाहिए हमको, एक जलाशय को भरना है, ये पूरा काम है एक जलाशय के बराबर, और ये जो कार्य है अभी 2 घंटे में जो हुआ है उतना सा। अब शेष कितना बचा, इस कार्य में इसको घटा देंगे, तो देखिए कितना बचता है। अर्थात इस लाइन के कहने का मतलब क्या है, इस लाइन में लिखने जा रहे हैं, अर्थात घटाइए 6x में 2x, तो 4x + 4y + 4z कार्य, इतना कार्य ए और बी मिलकर 7 घंटे में कर सकते हैं। यहाँ पे 7 घंटे में भर सकते हैं, वही लिखे हैं 7 घंटे में कर सकते हैं, अर्थात इतना कार्य ए और बी मिलकर 7 घंटे में कर सकते हैं। ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इतना कार्य 7 घंटे में कर सकते हैं, कौन, ए और बी। और आप ये जानते हैं कि अगर यहां से देखिए, जहां से माने हैं ए और बी को साथ में काम करने के लिए मिला दे, सी को छोड़कर, सी कार्य नहीं करेगा, ए और बी कार्य करेगा, तो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, 1 घंटे में एक्स करेगा, बी कितना करेगा, वाई करेगा। 1 घंटे में ए करेगा एक्स, बी करेगा वाई, तो एक्स + वाई, अर्थात ए और बी 1 घंटे में एक्स + वाई काम करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, चूंकि x + वाई कार्य ए और बी मिलकर 1 घंटे में करते हैं,
करते हैं। देखिए ए और बी अगर एक साथ कार्य करेगा तो एक्स प्लस वाई कार्य होगा 1 घंटे में। वही लिखे हैं, चूंकि एक्स प्लस वाई कार्य ए और बी मिलकर 1 घंटे में करते हैं। देखिए तो ये 4 से अगर इसमें गुना कर दे 4x प्लस 4y, ध्यान दीजिए ये 4x प्लस 4, ये 4x प्लस 4y कहने का मतलब क्या है? 4x प्लस 4y कहने का मतलब है अगर 4 को कॉमन ले ले तो ये हो जाता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 4 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे x प्लस वाई है यानी कि उसका 4 गुना, उसका 4 गुना। तो हम यहां से वही निकाल रहे हैं अर्थात या इसीलिए 4x प्लस वाई कार्य ए और बी मिलकर क्या 1 इंटू 4, कार्य 4 गुना हो रहा है तो समय भी तो 4 गुना लगेगा ज्यादा, चूंकि व्यक्ति तो हम बढ़ा नहीं रहे, या मतलब जो फ्लड गेट है गेट तो बढ़ा नहीं रहे, गेट वही है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 अर्थात 4 घंटे में कर सकते हैं, 4 घंटे में कर सकते हैं। अर्थात 4 इंटू एक्स प्लस वाई कार्य ए और बी मिलकर 4 घंटे में कर सकते हैं। तो देखिए और यहाँ पे अर्थात इतना, यहाँ देखिए कि 4x प्लस 4y प्लस 4z कार्य 7 घंटे में हो रहा है। और हम यह जानते हैं, यहाँ से देखिए, और ये हम जानते हैं कि 4x प्लस 4y कार्य को करने में ही 4 घंटे लग जाएंगे। किसको? ए और बी को, ए और बी को। और यही दोनों काम कर ही रहा है, अर्थात इन दोनों कार्य को करने में 4 घंटे लग जाएंगे। बाकी जो ये एक कार्य बच गया 4z कार्य, उसको करने में कितना घंटे लगेंगे? क्योंकि पूरे को करने में 7 तो 4 माइनस कर दिए, 3 घंटे सिर्फ 4z कार्य को करने में लगेंगे। किसको? ए और बी को, ए और बी को। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 4x प्लस 4y प्लस 4z कार्य ए और बी मिलकर 7 घंटे में कर सकते हैं, 7 घंटे में कर सकते हैं। और यह भी स्पष्ट है कि 4x प्लस 4y, और यह भी स्पष्ट है कि 4x प्लस 4y कार्य ए और बी को करने में 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। अर्थात अर्थात 4z कार्य को, 4z कार्य को ए और बी के द्वारा करने में 3 घंटे लगेंगे। देखिए यहां से एक निष्कर्ष आ गया, 4x प्लस 4y प्लस 4z कार्य अगर ए और बी करता है 7 घंटे लगता है, और ए और बी 4x प्लस 4y कार्य को करने में ही 4 घंटे लगा देगा। तो बाकी जो कार्य बचा और बाकी जो समय बचा वो तो उसी पे जाएगा, वो समय उसी कार्य पे जाएगा। तो वही यहाँ पे किए हैं
कि 4z जो कार्य बचा और यहाँ पे 7 में से 4 घटा दिए, 3 घंटा जो बचा, तो उससे ये रिलेशन आ गया कि 3 घंटे में 4z कार्य को करेगा। कौन? ए और बी। 3 घंटे में ए और बी 4z कार्य को करेगा। उसी को लिखे हैं, चूंकि 4x प्लस 4y प्लस 4z कार्य ए और बी मिलकर 7 घंटे में कर सकते हैं। और यह भी स्पष्ट है कि 4x प्लस 4y कार्य ए और बी को करने में 4 घंटे लग जाएंगे, अर्थात 4z कार्य को ए और बी के द्वारा करने में 3 घंटे लगेंगे। चलिए अब ऊपर वाला मिटाते हैं जरा सा, फिर देखते हैं इसको, देखिए ये माना जो माने थे उसको मिटा दिए, और ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। अब देखिए, इससे हमको ये पता चल गया कि 4z कार्य को ए और बी के द्वारा करने में 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। ए और बी मिलकर यहाँ पे अर्थात ए और बी मिलकर 3 घंटे में 4z कार्य करेंगे, अर्थात ए और बी मिलकर 3 घंटे में 4z कार्य करेंगे। ये हो गया। और ए और बी मिलकर 3 घंटे में और भी तो कार्य कर सकता है, एक और कार्य वो कर सकता है, उसका पता कीजिए। साथ ही ए और बी मिलकर 3 घंटे में, ए और बी मिलकर 3 घंटे में, देखिए ए 1 घंटे में x कार्य करता है तो 3 घंटे में कितना करेंगे? 3x। और b 1 घंटे में y कार्य करता है तो 3 घंटे में कितना करेंगे? 3y। तो इस वही लिखे, साथ ही a और b मिलकर 3 घंटे में 3x प्लस 3y कार्य भी कर सकते हैं या करते हैं क्या? देखिए अब यहाँ इन्हीं दोनों से निष्कर्ष आ जाएगा, इन्हीं दोनों से ए और बी मिलकर 3 घंटे में 4z कार्य करेंगे, 4z कार्य करेंगे, यहां से निष्कर्ष निकाले थे। ए और बी मिलकर 3 घंटे में 4z कार्य करेंगे, और साथ ही ए और बी मिलकर 3 घंटे में 3x प्लस 3y कार्य भी करते हैं। दोनों में समय बराबर है 3 घंटा 3 घंटा, और व्यक्ति नहीं बल्कि वो फ्लड गेट दोनों में भी सेम है। अब तो कार्य भी तो समान होगा, समान मशीन है। अगर मान लिया जाए कि समान मशीन है, समान समय ले रहा है, इसका मतलब कार्य भी समान करेगा। इस कहने का मतलब है कि ये 4z जो कार्य है 3x प्लस 3y कार्य के बराबर है। तो यहां लिखेंगे स्पष्टतः 4z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। ये हो गया। तो मुझे क्या करना है, एक पहला जो यहां लिखे हैं इसको देखिए, ए बी और सी। देखिए ए बी और सी साथ मिलकर 6 घंटे तक कार्य करे तो वे एक जलाशय को भर सकते हैं, अर्थात ए बी और सी साथ मिलकर 6 घंटे में इतना कार्य करेंगे। मुझे निकालना है या हमें निकालना है कि सी जो है कितना समय लेगा कार्य करने में, और सी के कार्य करने की जो क्षमता है 1 घंटे की, वो क्या है? जेड है। ये हम माने हैं। अगर हम इस पूरे कार्य को जेड के टर्म में ला दे, जेड के पदों में ला दे, तो सी जो कार्य करता है, सी को कितना समय लगेगा इस कार्य को करने में, वो आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है सी 1 घंटे में जेड कार्य करेगा। तो वही करेंगे। यहाँ पे देखिए
ये 6x प्लस 6y के बदले में z का पद क्या आ सकता है, इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 6x प्लस 6y कैसे आएगा, यहाँ पे कैसे आएगा, जब दोनों तरफ 2 से गुना हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से गुना हो जाएगा, अर्थात इधर भी 2 से इधर भी 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 8z इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6y। 6x प्लस 6y, देखिए आ गया 6x प्लस 6y, अर्थात ये जो कार्य है 6x प्लस 6y, ये जो कार्य है आपका 8z के बराबर है, 8z के बराबर है, 8z के बराबर है। तो टोटल कार्य कितना हो गया z के पदों में, टोटल कार्य कितना हो गया z के पदों में 8z प्लस 6z। तो यहां लिखेंगे टोटल कार्य या कुल कार्य बराबर 6x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल्स टू क्या, इन दोनों का योग कितना 8z प्लस 6z इज इक्वल्स टू 14z। चलिए यानी कि 14z हो गया, 14z हो गया क्या कार्य, 14z कार्य हो गया। और हम यह जानते हैं कि z कार्य को करने में c को 1 घंटे लगते हैं, चूंकि ये माने ही थे, यहां लिखेंगे चूंकि z कार्य को करने में c को 1 घंटे लगते हैं, इसीलिए कितना कार्य 14z कार्य, 14z कार्य को करने में c को कितना घंटे लगेंगे, तो 14z कार्य है बटे z, 14z बटे z, ये हो जाएगा z कैंसिल, यानी कि 14 घंटे लग जाएंगे, 14z बटा z गुना हो जाएगा 1 घंटा, ये हो जाएगा अर्थात 14 आवर्स हो जाएगा। z कार्य को करने में 1 घंटा, तो 14z कार्य को करने में 14 गुना 1 कर दीजिए, यानी कि 14 घंटा लग जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 घंटा। ये आपका फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का कि सी के द्वारा अगर कार्य करना होगा तो इसको 14 घंटा लग जाएगा उस जलाशय को भरने में। चलिए अब अगले वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चन को देखेंगे।